हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ न्यू टॉपिक में डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू चीज़ें सीखेंगे। तो ये है मेरा क्राफ्ट। तो मैंने घर पे कुछ कुछ क्राफ्ट्स किए थे जस्ट घर को सजाने के लिए। तो चलिए सीखते हैं कुछ नए क्राफ्ट्स। तो कुछ अच्छे से हो गया, कुछ फेल भी हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गमला स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है ना, एक कार्डबोर्ड को उसका एक लेयर मैंने निकाल दिया जिससे कि उसका डिज़ाइन बन पाए। बट दैट इज़ ऑप्शनल, अगर आपके पास आपको डिज़ाइन करना है तो आप कर सकते हो, या फिर नॉर्मल वाला भी आप गमला बना सकते हो। तो पहले मैं कार्डबोर्ड को थोड़ा सा रोल कर दे रही हूँ जैसे कि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कार्डबोर्ड को अपने हिसाब से गोल कर दीजिए और उसके बाद उसका 2 लेयर बनाएंगे। तो पहला लेयर जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा डायमीटर में, और नीचे वाला थोड़ा सा छोटा। तो आप दोनों को काट सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं थोड़ा सा स्लाइडिंग टाइप का गमला बना रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा और छोटा रखा है। उसके बाद आप कोई भी सेलो टेप से उसको टक कर दीजिए जैसे कि वो थोड़ा सा बैलेंस में रहे। और नीचे हम लोग बेस के लिए हम लोग थर्मोकोल यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने सेट कर दिया है और उसको गमले के लिए रेडी कर दिया है। तो अभी ये है वाइट सीमेंट। तो आप वाइट सीमेंट के जगह पे नॉर्मल सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वाइट सीमेंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वाइट सीमेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कोई भी लेयर देने की ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्टली वॉल पेंट कर सकते हैं उसमें। तो वो क्राफ्ट के लिए इजी रहता है। तो इसीलिए मैंने वाइट सीमेंट यहाँ पे यूज़ किया है जिसमें ज़्यादा मेहनत ना पड़े। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिक्विड बना दी हूँ। तो उसके बाद मैं थर्मोकोल में एक बेस बना रही हूँ। तो जैसे कि आपका वाइट सीमेंट जो है वो जब हम लिक्विड को डालेंगे गमले में तो वो लीक ना हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग सेलो टेप से उसको बेस बना रहे हैं जैसे कि कोई भी आपका वहाँ से सीमेंट आपका लिक्विड ना गिरे। उसके बाद उसके अंदर वाला भी आप जितना उसको अंदर से आप गैप देंगे उसका वो आपका गमले का विड्थ बनेगा। तो वही है जो नीचे आपका रहेगा वो रहेगा। और उसके साथ हम अभी सीमेंट पे इसको डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ अगर डायरेक्टली नहीं डाल पा रहे हैं तो आप कुछ नोज़ल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अभी मैंने डाला और मैं ऐसे डाल रही हूँ जैसे कि वो स्लाइडिंग टाइप का थोड़ा रहे, क्योंकि मैं थोड़ा स्लाइडिंग टाइप का गमला बना रही हूँ। अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो जैसे हमारा थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है तो मैं अभी थर्मोकोल को निकाल दी हूँ और फिर उसको आप सुखा दीजिए। तो ये 24 घंटे के लिए मैंने सुखा दिया था। तो 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं। तो ये है अपना गमला रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये आप जब वाइट सीमेंट में करेंगे आप अराउंड 8 to 9 आवर भी रखेंगे तो हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा 24 आवर ही रखती हूँ। और उसके बाद मैं अंदर से इसको निकाल रही हूँ। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से इसको क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्डबोर्ड वगैरह लग गए हैं, तो जिसको आपको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्टली परफेक्टली तो नहीं बना है, लेकिन मैंने ट्राई किया तो मुझे जितना चाहिए था ऑलमोस्ट वो मिल गया। उसके बाद ये है सैंड पेपर, आप इसको यूज़ करिए ज़रूर जैसे कि आपका फिनिशिंग अच्छे से होगा। तो आप काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ करिए, आप जितना हो सके उतना अच्छे से फिनिशिंग लाइए इसमें, क्योंकि हम लोग जब सीमेंट डालते हैं तो उतना फिनिशिंग नहीं रहता है। तो आप उसको यूज़ करिए और अच्छे से इसको फिनिशिंग करिए। और जितना भी कार्डबोर्ड आपको बगल में आपको दिख रहा है वो सारा कार्डबोर्ड आप हटा दीजिए।
तो ये गमला है तो जिसमें मैं मिट्टी स्टोर करने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसमें होल रखी हूँ। बट अभी मैंने सैंड पेपर से अच्छे से उसको साफ़ कर दिया है, तो उसके बाद ब्रश से मैं उसको अच्छे से निकाल रही हूँ। तभी ये रेडी हो गया है। उसके बाद उसको अच्छे से कोई भी कपड़े में आप अच्छे से उसको ये कर दीजिए। इसके बाद ये हम लोग अभी पेंट स्टार्ट करेंगे। ये नॉर्मल वाइट पेंट है, तो जब मेरा घर बना था तब कुछ कुछ पेंट हमारा बचा हुआ था, तो उससे हमने पेंट कर दिया। तो पेंट आप अपने हिसाब से करिए। तो अभी नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये था गमला का क्राफ्टिंग। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल। तो ये एक अभी हम लोग एक स्टूल बनाएंगे। तो उसके लिए आप एक काम करिए, पहले आप एक बाल्टी ले लीजिए या फिर कोई भी बड़ा सा कंटेनर, जितना साइज आपको चाहिए बेस आपका टेबल का उस हिसाब से। और उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा वाइट सीमेंट डाला है। वाइट सीमेंट आप साइड से आप देख सकते हैं बाल्टी का कि ट्रांसपेरेंट रखिए, जैसे कि आपको पता चले कि आपका जो स्टूल होगा उसका जो आपका विड्थ रहेगा वो कितना रहेगा, मतलब डेप्थ कितना रहेगा। डेप्थ और विड्थ आपका जितना भी बेस रहेगा बाल्टी का उतना आपका डायमीटर में बनेगा, और कितना आपको चाहिए साइज उस हिसाब से आप बाल्टी लीजिए। उसके बाद हम क्या करें ना, उसमें वाइट सीमेंट आप डालिए और धीरे धीरे करके आप पानी डालिए। पानी डालते जाइए और उसको मिलाते जाइए जब तक एक थिक पेस्ट ना हो जाए। तो हम लोग ज़्यादा वाटरी नहीं बनाएंगे, उसको थिक पेस्ट वाला ही बनाएंगे, जैसे कि अच्छे से वो सेट हो। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है और धीरे धीरे करके मैं डालती जा रही हूँ। और अगर आपको कितना डेप्थ तक चाहिए टेबल, वो आपको साइड से आपको दिख जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत होगा उसको जब मिक्स करने में। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ऑयल में। पहले आपको क्या करना है ना, जब आप बाल्टी बेस लीजिएगा तो उसमें आप अच्छे से कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, इससे कलर नहीं आता है। आप अगर आप नवरत्न ऑयल या फिर कुछ डालना चाह रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद ये देखिए मैं कुछ कुछ आयरन रॉड ली हूँ। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये ओयर था घर पे मेरा, तो इसीलिए मैंने उसको यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मेरा जो कंसिस्टेंसी है तो इस टाइप का रहेगा। आपको मतलब बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं करना है। तो मैंने आधा डाला है अभी मिक्सचर, और उसके बाद में ये जो आपका रॉड है उसको मैं थोड़ा थोड़ा ओयर जो है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। आप रॉड यूज़ कर सकते हैं, ओयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ओयर ही यूज़ करिए, जैसे कि क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हेवी स्टूल नहीं बना रहे हैं। उसके बाद जो बाकी का मिक्सचर जो आपका बचा हुआ है वो मिक्सचर को इसमें डाल दीजिए। तो बस आप उसको टैप टैप कर लीजिए और उसके बाद अच्छे से वो सेट हो जाएगा। और ये देखिए मैंने इलेक्ट्रिकल पाइप लिया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास वुडन का पाइप है, वुडन है या फिर आयरन रॉड है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बनेगा स्टूल का लेग। तो इसको आप ऐसे सेट करिए कि जैसे कि वो लेग बन जाए स्टूल का, उस हिसाब से सेट कर लिए। और फिर 24 घंटे के बाद ये है रिज़ल्ट। तो देखिए स्टूल कितना सुंदर बना हुआ है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और काफ़ी बहुत खुश हूँ इसका रिज़ल्ट से, और बहुत इजी था। आई थिंक सबसे इजी स्टूल बनाना ही था, लेकिन उसका बस मिक्सचर जब आप बनाएं तो उसका कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली उतना ही रखिए जितना मैंने रखा था। उसके बाद मैं थोड़ा सा सैंड पेपर लेके उसको मैं ये कर रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग की। और उसके बाद कोई भी नॉर्मल कपड़े से आप उसको साफ़ कर लीजिए, और जैसे आपका बेस का डिज़ाइन होगा वही डिज़ाइन आपके पास इधर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने वॉल पेंट कर दिया। तो मेरा जो थीम था, मुझे वाइट वाला स्टूल चाहिए था, तो मैंने वाइट स्टूल किया।
उसके बाद ये था, इसका मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग करना भूल गई। तो ये था, आप कोई भी टॉवेल ले लीजिए, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट होता है टॉवेल। कोई भी पुराना टॉवेल को सीमेंट में बस मिक्स करिए और उसको जैसे मैंने रखा था उसको आप रख लीजिए, उसको सजा के रख लीजिए। और उसके बाद ये 24 घंटे के बाद का रिज़ल्ट है। ये मैंने यूज़ किया है ग्लास के अंदर, तो इसमें मेरा ग्लास की वजह से वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गए है। लेकिन अगर आप कोई टॉवेल यूज़ करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये है, इसमें मैंने थोड़ा सा गोल्डन स्प्रे कर दिया वाइट पेंट करने के बाद। तो ये था मेरा क्राफ्ट। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।